डे 4 हो चुका है। हम हैं आज गोकुल। यहाँ कृष्ण भगवान मिट्टी से खेलते हैं और गाय को चराते हैं। ये जगह है गोकुल में अवस्थित रमन रेती आश्रम। रमन रेती आश्रम गोकुल और मथुरा के बीच में पड़ता है। इस आश्रम को देखने के लिए बहुत दूर से श्रद्धालुगण आते हैं। ये रमन रेती आश्रम का हिरन पार्क है। यहाँ पे बहुत सारे हिरन हैं, देखिए। तो चलिए इस आश्रम के अंदर चलते हैं। एक चीज़ आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे जो कुटीर बना हुआ है वो पुराने तौर तरीकों से बना हुआ है। और आप लोग जो अभी राधा कृष्ण जी का इतना प्यारा सा मूर्ति देख रहे हैं, ये अष्टधातु से बना हुआ है। आश्रम की ये मान्यता है कि यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने चलना सीखा था और उनके कदमों के धूल यहाँ पे मौजूद है। इसलिए यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं इस रेत में लेटते जरूर है। चारों ओर आपको सिर्फ रेत ही दिखाई देगा। तो चलिए आज के दिन की दूसरी जगह चलते हैं, जो कि है नंद भवन। तो चलिए इस मार्ग से हम नंद भवन की ओर चलते हैं। नंद भवन नंद राजा का घर है। यहाँ नंद राजा रहते थे। श्री कृष्ण जी का परवरिश यहाँ पे हुआ था और कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी का यहाँ पे जन्म हुआ था। तो चलिए नंद भवन के द्वार में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे हमारे गुरुजी नंद भवन के बारे में हमें बता रहे हैं। नंद भवन को नंद भवन 84 खम्भों के नाम से भी जाना जाता है। नंद जी के घर में ये 84 खम्भे लगे हुए हैं। ये 84 खम्भों के भी मान्यता है। कहते हैं कि जो ये 84 खम्भे की गिनती करते हैं ये कभी गिनती में नहीं आते। कभी ये 83 आते हैं तो कभी 85 आते हैं, कभी 80 आते हैं तो कभी 81 आते हैं। यहाँ के विद्वान और ब्रिजवासी बताते हैं कि ये 84 खम्भों का मतलब है 84 कोस। अगर कोई 84 कोस का यात्रा पूरी कर दे तो उसे बहुत ही पुण्य मिलता है। तो सब लोग 84 कोस का यात्रा तो चल के पूरी नहीं कर सकते हैं, इसलिए कहते हैं कि जो भक्तगण ये नंद भवन पे आके 84 खम्भों का यात्रा चलकर पूरी कर दे तो उसे 84 कोस का यात्रा का पुण्य का लाभ होता है। इस जगह श्री कृष्ण जी और बलराम जी का छठी पूजन हुआ था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे ब्रह्मांड घाट में। मुझे नहीं लगता इस जगह के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम बचपन से ही कहानियाँ सुनते आ रहे हैं कि कृष्ण जी ने एक बार मिट्टी खा लिए थे और जब उनके माता को पता चला और तो उनके मैया ने जब उनको जाके पूछा कि कान्हा क्या तूने मिट्टी खाई है, तो कृष्ण जी तो कभी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि कृष्ण जी का दूसरा नाम तो सत्य काम है। इसलिए उन्होंने बस अपना मुख दिखा दिया और माता यशोदा ने श्री कृष्ण जी के मुख से सारा ब्रह्मांड का दर्शन किया था। और अभी भी यहाँ पे मिट्टी का भोग लगता है। तो चलिए आप लोग मेरे साथ पूरे ब्रह्मांड घाट का दर्शन कीजिए।
तो चलिए अब हम आ गए हैं ताल वन में। धेनुकासुर नाम का एक असुर था, वो कंस का व्यक्ति था। इस जगह का देखभाल धेनुकासुर करता था। यहाँ पे बहुत सारे ताल के पेड़ हैं। एक बार कृष्ण और बलराम इस जगह से जा रहे थे। कृष्ण जी को भूख लगी तो वहाँ पे वो ताल तोड़ने आए थे। तो जब कृष्ण जी और बलराम जी ताल के पेड़ से ताल तोड़ रहे थे, ये धेनुकासुर नाम का असुर उनको परेशान किया, तो उन दोनों ने उसका वध किया था। ये ताल वन मथुरा के तारासी गांव में अवस्थित है। और वो जो धेनुकासुर नाम का जो असुर है वो गधा है और कंस का चर है। तो ऐसे ही घूमते घूमते अभी हम शॉपिंग करने के लिए आ गए हैं। देखिए यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर कपड़े टंगे हुए हैं। यहाँ पे ज़्यादातर जगहों में यही घाघरा चोली ही मिलते हैं, तो मैंने भी एक घाघरा चोली खरीदा है। तो आप सब भी कभी वृंदावन या मथुरा आओ तो ये घाघरा चोली ज़रूर खरीदना। और देखिए छोटे छोटे बच्चों की घाघरा चोली कितने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पे अच्छे अच्छे कलरफुल दुपट्टे भी मिलते हैं। और यहाँ मेरे भैया सोच रहे हैं यहाँ से क्या लिया जाए। और यहाँ पे देखिए लड़कों के टी शर्ट्स, लड़कियों के लिए पर्सेस सब मौजूद है। और देखिए यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ भी मिल रही हैं। तो अभी शॉपिंग के बाद हम आ गए पेट पूजा के लिए। यहाँ पे देखिए कितनी टेस्टी टेस्टी और सुंदर मिठाइयाँ मिल रही हैं। और मिठाई के बाद डोसा, बड़ा सांभर और आलू टिक्की चाट, ये सब भी हमने खाया। तो खाना खाने के बाद अभी हम आए हैं रंगजी मंदिर। ये मंदिर को देख के आप लोगों को कौन सा मंदिर याद आ रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये रहे रंग बिहारी जी। हम शाम के टाइम पे गए थे इसलिए हमें आरती देखने का सौभाग्य मिला। और मंदिर का मुख्य आकर्षण है ये सोने का खंभा। देखिए ये सोने का खंभा कितना लंबा है। ये सोने का खंभा बहुत ही पुराना है और देखिए पास से इसका डिज़ाइन कितना सुंदर लग रहा है।